दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल कार्यक्रम पितृदोष क्या है। आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष में। पितृदोष यदि राहु, विशेष पितृदोष में जो राहु का रोल विशेष होता है, राहु किसके साथ कैसा बनाता है, योग बनाता है। सूर्य के साथ राहु पितृदोष बनाता है, वो मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बता दिया है। पितृदोष के क्या गुण हैं, क्या स्वभाव है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है। अब बात करते हैं, यदि राहु के साथ चंद्रमा आ जाए तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है, चिंतित रहता है। कोई भी उसके साथ घटना हो जाए वो घबरा जाता है, परेशान बहुत ज़्यादा रहता है, उसके अंदर व्याकुलता बहुत होती है, घबराहट होती है, उसका मन बेचैन रहता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और यदि हमारा मन अशांत है, मन हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमारे सारे कार्य क्या हैं, बिगड़ते जाते हैं, गलत होते जाते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं, हम किसी से व्यवहार नहीं कर पाते हैं अच्छा। इस प्रकार से दर्शकों, चंद्रमा के साथ राहु होने से इस प्रकार से हमारे साथ घटनाएं होती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो अवश्य अपनी कुंडली को दिखाएं और उसका उपाय जानने का प्रयास करें। दूसरी बात करते हैं, यदि राहु के साथ मंगल हो तो क्या होता है। ऐसा व्यक्ति, राहु के साथ मंगल होने से बड़ा खराब योग बनता है, अहंकारी होता है, व्यक्ति घमंडी होता है, क्रोधी होता है। यह व्यक्ति स्त्रियों की क्या है, यदि स्त्रियों की कुंडली में ऐसा योग हो तो विवाह में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। राहु के साथ मंगल हो और स्त्री की कुंडली में हो तो बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। और दुर्घटना, ऐसे लोगों के साथ बार बार घटनाएं होती है। कई लोग देखते हैं आप, बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कहीं ना कहीं वो लगा देंगे। दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती है। घटनाएं जीवन में बहुत अधिक ऐसी होती है जो मन को दुख करने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली। शत्रु ऐसे लोगों को बहुत बाधा पहुंचाते हैं। उनके कार्य में क्या है, कर तो नहीं पाते हैं शत्रु को, लेकिन बाधा जरूर पहुंचाते हैं। वो कोई भी कार्य करेंगे, उसमें दूसरा आदमी अड़चन डाल देगा। वो व्यक्ति बोलेगा छोड़ो यार, मैंने छोड़ दो, मैं नहीं करता। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं होती है जो राहु के साथ मंगल यदि बैठ जाए। आगे हम बात करते हैं, यदि राहु के साथ बुध बैठ जाए तो क्या होता है। दर्शकों, यदि राहु के साथ बुध बैठ जाए तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। वाणी में प्रॉब्लम, वाणी में दोष इसको बोलते हैं, वाणी से संबंधित उसकी परेशानियां आ जाती है। बुद्धि में डिसीजन पावर कम हो जाती है, वीक हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। वो क्या होता है, वो घबरा जाता है। व्यक्ति यदि कोई उसने कोई डिसीजन लेना है तो उसमें क्या होता है, वह दो मन बनते हैं, करूं या ना करूं। वो डिसीजन पावर उसकी वीक होती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इस प्रकार से दर्शकों, वह कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो गलत निर्णय लेता है, जिसकी उसे हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से बुद्धि को क्या कर देता है, क्योंकि बुद्धि का कारक है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बुद्धि से संबंधित हमारे जो भी कार्य हैं उनमें क्या कर देता है, जैसे शिक्षा, उसमें उतार चढ़ाव। तो बुद्धि से संबंधित कार्य में हमारे विघ्न या रुकावटें या उसको डिसबैलेंस कर देता है राहु, यदि बुध है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो अवश्य आप अपनी कुंडली को दिखाएं और इस दोष को दूर करने का प्रयास करें। दर्शकों, आगे हम बात करते हैं, यदि गुरु के साथ राहु गुरु चंडाल योग बनाता है तो उसमें क्या होता है। ऐसे व्यक्ति में विवेक में कमी, शिक्षा में बाधा, सुख में, शांति में कमियां आती है। व्यक्ति के पास यदि वो ये निर्णय नहीं कर पाता है मैं ये कार्य गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ गलत किया या सही किया, मतलब अपने आप को समझ नहीं पाता, विवेक नहीं होता है उसके बाद। सुख शांतियाँ, जब विवेक नहीं है सुख शांति तो आएगी नहीं, उसकी कमियां रहती हैं, सुख नहीं रहता है, वह सुखी नहीं रहता। सब कुछ उसके पास है लेकिन वो सुखी नहीं, धन है उसके पास, सब कुछ होता है
वाहन होते हैं, ऐश्वर्य होता है, लेकिन सुख नहीं होता है। मन उसका शांत नहीं रहता, उसको शांति ही नहीं मिलती। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, तो ये जब राहु और गुरु का योग बनता है। दर्शकों, संतान में बाधा, उन्नति में, प्रगति में उसकी बाधा आती है। और वह सबसे बड़ी बात है, वह कार्यों को व्यवस्थित नहीं कर पाता है। व्यवस्थित नहीं कर पाता है वो कार्यों को। किस प्रकार से व्यवस्था करें कार्यों को व्यवस्थित करने की? जैसे लोग प्लानिंग बनाते हैं, हमने इस कार्य को इस प्रकार से करना, उसके पास वो चीज़ नहीं होती है। वो व्यवस्थित नहीं कर पाता है, अपना टाइम टेबल नहीं बना पाता है, मैं कौन सा कार्य किस समय करूँ, अव्यवस्थित रहता है, इसलिए परेशानियाँ आती हैं। वह बहुत संघर्ष करता है, लेकिन उसको उसकी प्रगति में बाधा आती है, या उसको प्रगति नहीं मिल पाती है उस हिसाब से जैसे वो संघर्ष करता है। तो दर्शकों, ये गुरु चंडाल योग जब गुरु के साथ राहु की युति बनती है, तो जीवन में इस प्रकार की परेशानी आती है। और वहीं आगे हम बात करें, यदि शुक्र राहु के साथ आ जाए तो कौन सी परेशानी पैदा होती है? दर्शकों, शुक्र के साथ राहु की युति होने से व्यक्ति मदिरापान का सेवन करने, विलासिता की ओर जाता है, तामसिक प्रवृत्ति की ओर जाने लगता है। यदि लड़की की कुंडली में ऐसा योग हो तो वो प्रेम विवाह का योग भी बनता है। इस प्रकार से ये राहु के साथ युति होने से इस प्रकार योग बनता है। यदि आपके साथ हैं तो आप भी अपनी कुंडली को दिखा करके अपने विषय में जानने का प्रयास करें। आगे बात करते हैं शनि। यदि शनि और राहु की युति हो तो क्या होता है? दर्शकों, शनि के साथ राहु की युति होने से कम परेशानी आती है। वह राहु ऐसे आजीविका से आपको जोड़ देता है जिससे आकस्मिक धन लाभ होता है, जिससे काफ़ी धन लाभ होता है। लेकिन जो आपका जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। धन ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसी समस्याएं पारिवारिक हो गई, सांसारिक हो गई, इन सब चीज़ों में संघर्ष होता है उसके जीवन में। आजीविका के क्षेत्र में बड़ा संघर्ष होता है, बहुत से कार्य करता है लेकिन सफलताएं कम मिलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से राहु के साथ योग बनता है तो ये जीवन में परेशानी आती है। तो अपनी कुंडली को अवश्य दिखाएं और इन पितृदोष का निवारण भी करना चाहिए, जिससे हमें हमारे पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए। दर्शकों, पितृदोष का निवारण कैसे हो, पितृदोष से मुक्ति किस प्रकार से मिले, पितृदोष जो हम पर है उसका समाधान हो सके, उसके विषय में मैं उसका समाधान मैं आपको YouTube चैनल पर आप मेरा कार्यक्रम देखते रहें। उस पर दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा पितृदोष से मुक्ति के उपाय, पितृदोष निवारण किस प्रकार से हम करें, वो उपाय आप करें, उससे आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। पितरों की कृपा आप पर पूर्ण प्राप्त हो जाएगी। जो आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनका, जो आपसे गलती से जो आपने ऐसे कर्म किए जो नहीं करने चाहिए, उसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, उसकी शांति के लिए हम आपको उपाय बताएंगे। वो उपाय करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।